प्रिय विद्यार्थियों, भारत के संवैधानिक विकास की कड़ी में आज हम भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में चर्चा करेंगे। यह अधिनियम, जितने भी भारत शासन अधिनियम आए उनमें सबसे बड़ा अधिनियम माना जाता है, जो कि भारत के संविधान निर्माण में मील का पत्थर साबित हुआ। भारत के संवैधानिक सुधार योजना के निर्माण हेतु इंग्लैंड में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। उन गोलमेज सम्मेलनों के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं उन पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश डालना चाहेंगे। इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को बरकरार रखा, साथ ही भारत परिषद का अंत करके उसके स्थान पर भारत सचिव को परामर्श देने के लिए एक परामर्शदात्री समिति की नियुक्ति की गई और इस अधिनियम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आधारभूत प्रावधान एक प्रस्तावित संघीय योजना थी और संघीय विधानमंडल का निर्माण था। इस अधिनियम के तहत शक्तियों का भी विभाजन किया गया, जिसमें संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची में 59 विषय रखे गए, प्रांतीय सूची में 54 विषय रखे गए और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए। इसी के साथ साथ इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन का अंत करके केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल की निरंकुश शक्तियां इस अधिनियम के तहत और ज़्यादा बढ़ा दी गई। चर्चिल ने तो कहा है इस अधिनियम के संदर्भ में कि वह हिटलर और मुसोलिनी की समस्त शक्तियों को प्राप्त किए हुए था। कलम की इस नोक वह संपूर्ण संविधान को छिन्न भिन्न कर सकता था और इच्छानुसार फिर बना सकता था। ये चर्चिल के कमेंट्स हैं गवर्नर जनरल की निरंकुश शक्तियों के संदर्भ में। इस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और यह भारत में पहली बार हुआ, क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, प्रिवी काउंसिल ही सर्वोच्च न्यायालय था। इसलिए पहली बार अखिल भारतीय न्यायालय की स्थापना इस अधिनियम के तहत की गई और प्रांतीय स्वायत्तता को बढ़ा दिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता के तहत 6 प्रांतों बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार और मध्य प्रांत में कांग्रेस ने मंत्रिमंडलों का निर्माण किया। असम में मिला-जुला मंत्रिमंडल बनाया और सिंध एवं बंगाल में मुस्लिम लीग ने मंत्रिमंडल बनाया। पंजाब तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाया। इस प्रकार से इस अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वायत्तता और प्रांतीय कार्यपालिका को महत्व दिया गया। प्रांतीय कार्यपालिका का प्रमुख गवर्नर होता था। उसकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट भारत सचिव के परामर्श से 5 वर्षों के लिए करता था। इसी अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानमंडलों के आकार में भी वृद्धि की गई एवं इसी के साथ साथ इस अधिनियम को काफ़ी बड़े विस्तृत रूप में बनाया गया। इसी के तहत अन्य व्यवस्थाएं जैसे बर्मा और अदन को भारत से अलग कर दिया गया और 2 नए प्रांतों उड़ीसा और सिंध का निर्माण कर दिया गया। यह अधिनियम बहुत बड़ा है। इस अधिनियम में
451 आर्टिकल्स और 15 परिशिष्ट थे। इस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा था कि यह अधिनियम तो दासता का घोषणा पत्र है। जिन्ना ने भी अपने कथन में स्पष्ट किया कि 1935 की योजना पूर्ण रूप से सड़ी हुई, मौलिक रूप से खराब तथा पूर्ण रूप से अस्वीकृत के योग्य थी। अतः इस प्रकार से 1935 का भारत शासन अधिनियम मिला जुला एक संवैधानिक विकास था। इसको भारतीयों ने अपने अपूर्ण मन से स्वीकार किया, लेकिन ये कहा जाए कि 1919 के अधिनियम से एक कदम बढ़कर के हमें इसके माध्यम से हमारे देश के संवैधानिक विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण सहयोग मिला, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। धन्यवाद।